आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साइंस में? चैप्टर 10। चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन 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 तो रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है। तो बहुत लोग बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कोई चीज जैसे किरण है, जैसे बेटा देखिए जो इमिट हो जाती है। हाँ, जैसे पास नहीं समझ लो होती ये है। आपका ये है, मिरर। ठीक है। जैसे यहाँ पे रेज आ रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो जा रही है वो ये रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, और रिफ्रैक्शन अलग है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है मालूम? कि जो चीज है वो वो पास अपनी हो जाती जगह है। नहीं दिखाई देके दूसरी जगह दिखाई देती है। अभी जैसे आप जहाँ बैठे हो, अगर वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप एक्चुअल वहाँ पे नहीं हो, आप दूसरी जगह दिखोगे। दूसरी जगह है ना, थोड़ा हट के दिखोगे। जो सुटकेस है ना वहाँ पे दिखोगे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन आपकी वो रहेगी। वो काय के कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। जैसे देखो बेटा, सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है तो सूरज अपने को ऊपर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है? वो थोड़ा सा नीचे। तो बोलेंगे ये कैसे हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? जो चीज जहाँ दिखाई देना चाहिए वहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। ठीक है। अब अपन देखो बेटा, लाइट पढ़ते हैं। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्ल्ड अराउंड अस। हम क्या देखते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। डार्क रूम में हम देख सकते क्या बेटा? नहीं, क्योंकि लाइट नहीं रहती है। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम्स विजिबल। हाँ, अगर जैसे रूम में लाइट लगा दो तो थिंग्स है। सिर्फ वहाँ पे लाइट नहीं रहने के कारण थिंग्स क्या हमें दिख नहीं रही है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? तो ये थिंग्स को किसने विजिबल बनाया? लाइट ने। तो बेटा जो हमारी आंखें हैं वो समझ लो करोड़ों अरबों की है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर लेंस है। हमारे आंखों के अंदर बहुत सारे बेटा उसमें रॉड्स हैं, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है कि हम उसको बना ही नहीं सकते। अगर किसी ने बोला भाई मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूँ, तू मुझे एक आंख दे दे, तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। ठीक है ना बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। जब डे टाइम रहता है, जैसे अभी डे टाइम है तो अभी हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है जब उस पर लाइट पड़ती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our ears enable us to see things। ये जो रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के कारण हम देख पाते हैं। we are able to see through a transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, जिसमें हम आर पार देख सके, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। as light is transmitted through it there are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors। तो देखो बेटा, ऐसी बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएं जो लाइट से रिलेटेड है। जैसे इमेज फॉर्मेशन होंगी मिरर से। जैसे आप प्लेन मिरर पे अगर देखोगे तो आप प्लेन मिरर में कौन सी बेटा इमेज बनेंगी? वर्चुअल बनेंगी कि रियल इमेज बनेंगी? रियल बनेंगी। रियल नहीं, वर्चुअल है। रियल इमेज वर्चुअल मतलब उल्टा। हाँ, वर्चुअल बेटा रियल मतलब उल्टा। सेम। वो रियल मतलब उल्टा। जो उल्टी इमेज बनेंगी ना वो रियल बनेगी, और जो सीधी दिखेंगी वो कौन सी रहेंगी? वर्चुअल। ऐसा रहता है बेटा। तो देखो जैसे देखो बेटा कैसा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जैसे तारे चमक रहे हैं तो तारे चमकते नहीं है, तारों में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? लाइट वहाँ से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो उसके कारण अपने को क्या लगता है? तारे चमक रहे हैं, जबकि वो क्या रहता है? रिफ्लेक्शन रहता है। वो सूरज। हाँ, सूरज। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, जो इंद्रधनुष निकलता है उसके जो कलर है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। जैसे अभी क्लास कर रहे हैं तो
अभी लाइट कैसी आ रही है, हवा में आ रही है। वही लाइट अगर पानी में जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, जैसे ही पानी में जाएंगी तो वहाँ से बेंट हो जाएंगी। हाँ तो बेंट होने से जो उसका रियल जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। अब जैसे आप एक ग्लास लो, उसके अंदर पेंसिल डाल दो, हाँ तो तो पेंसिल जहाँ से वो मोटी डूबेंगी वो दिखेगी। बैंड दिखेंगे वहाँ से, हाँ थोड़े अलग दिखेंगे। आप बोलेंगे पेंसिल पानी में तो टेढ़ी दिख रही है, लेकिन जैसे ही पानी से निकालोगे तो सीधी दिखेंगे। हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, अपना पाथ क्या कर देती है, चेंज Change। कर देती है, वहाँ से थोड़ा सा बैंड हो जाती है। तो बैंड होने के कारण क्या होता है, वो चीज़ अपने को वैसे ना दिखाई देती है, थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। अब पानी में आप अपनी तस्वीर देखो और आईने में देखो तो दोनों में क्लियर कट कहाँ दिखेगा, आईने में। आईने में। यानी ये जो एयर में जो लाइट चलती है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, हाँ और पानी में जो लाइट की विजिबिलिटी क्या है, वो कम है। है, और सॉलिड में और भी कम है। सॉलिड में तो बहुत ही नहीं के बराबर जैसे बेटा। हाँ, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा उसमें से ही हम उसको देख सकते हैं। मतलब हमारी जो आंखें हैं वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तभी तो अपने को दिखाई दे रहा है ना आर पार का। हाँ क्योंकि देखो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो हमारी आंखों में जा रहा है, तो सोचो कितनी बारीक बारीक रेज रहती है और आंखों से कैसे जा रही है। तो ट्रांसपेरेंट है तो ही जा रही है। हाँ। अगर अपनी आंखें सॉलिड रहेंगी तो जाएंगी नहीं। नहीं हाँ, और अगर लिक्विड वाली रहेंगी, अगर समझ लो उसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं रहा। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आंखों का लिक्विड खत्म हो गया तो बहुत डेंजरस बात है। आंखों का जो लिक्विड है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आंखों का लिक्विड खत्म हो गया तो मतलब वहाँ की जो सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, बहुत वीक हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन ये हो जाएगा, मसल्स सूख के क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएंगी, तो आदमी को दिखना बंद हो जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर पानी है, अब जहाँ का पानी खत्म हुआ वहाँ की आपको प्रॉब्लम चालू है। हाँ तो इसलिए बेटा ब्रेन के अंदर भी लिक्विड है, तो हर जगह अपनी बॉडी के अंदर क्या है, लिक्विड है। तो आंखों में जो पानी आता है ना वो भी समझ लो एक वरदान है। क्योंकि आंखें क्या करती है, कभी कभी कचरा निकालने के लिए क्या करती है, वो बेटा आंखों में से पानी निकलता है तो पानी से कचरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना। तो बेटा ये इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन optical phenomena around us. We may conclude that light seems to travel in straight line. लाइट कैसी चलती है बेटा, Straight line. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बस ये पहला पॉइंट याद रखना। यानी ऐसी चल रही है, ठीक है, सीधे इसमें चल रही है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया समझ लो, और यहाँ पे अगर उसको जाने को जगह नहीं मिली तो तो वो बैंड रिफ्लेक्ट हो हो जाए, जाए। हाँ ठीक है। अब देखो पानी में भी खासियत है, पानी क्या करता है, झगड़ा नहीं करता है। अगर जैसे पानी जा रहा है, बीच में पत्थर मिल गया, बहुत बड़ा पत्थर आ गया, तो पानी क्या करेगा, पत्थर में से आजू बाजू से अपना रास्ता बना लेगा। हाँ यानी वो क्या करता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है बेटा। हाँ। पानी है, ऐसी लाइट है। हाँ? अब देखो यहाँ पे क्या लाइट दिया सीधी सीधी जाती है बस। हाँ, स्ट्रेट लाइन में जाती है। इफ अब ये देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है वो पूरी सीधी दिशा में चल रही है, इसको क्या बोलेंगे, Propagation of light. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors. इसमें हम कौन से मिरर्स देखेंगे, spherical mirrors। स्पेरिकल मतलब स्फीयर शेप का रहेगा, स्फेरिकल मिरर्स। स्फीयर जो आपने देखे बेटा, ये जो स्फीयर नहीं रहता, जैसे बॉल है, हाँ तो बॉल स्फीयर टाइप की रहती है ना। हाँ गोल। गोल, अगर मैंने इसको ऐसे बीच से काटा
हाँ। तो इससे क्या होगा, ये देखो एक पार्ट ऐसा बना हाँ और ऐसे इधर से, यानी दो इसमें क्या बनेंगे, हार्ट्स बनेंगे, दो कटोरे नुमा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्फेरिकल मिरर्स कैसी रहती है, पूरा पूरा बेटा पूरा पूरा स्फीयर नहीं रहता है, उसका एक पार्ट रहता है। हाँ जैसे ऐसा कर्व, हाँ पता है। ऐसा कर्व वाला क्या करते वो पार्ट लेते हैं। हाँ। जैसे गाड़ियों वगैरह में देखे होंगे वो स्फेरिकल मिरर्स है। हाँ वो ट्रक में ज्यादातर ट्रक रहते में हैं। ज्यादा बस रहते हैं, में। बस में। तो देखो बेटा इसमें हमें क्या करना है, ये स्पेरिकल मिरर यूज काहे के लिए होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स इसके लिए पीछे से जो आने वाले वाहन है उसको देखने के लिए। तो वो सादे मिरर से भी तो दिख सकते हैं। सादे से नहीं दिखेंगे बेटा, सादा मिरर लगाना गाड़ी में और देखना, सादे मिरर में नहीं देखना, वो बैक साइड का बेटा इमेज लेंगे पीछे से जो है। हाँ। और एक कौन सा, एक मिरर ऐसा रहेगा जो बड़ा करके बताता है। जैसे डॉक्टर लोगों के यहाँ जाएंगे, जैसे दांतों का एम्बुलेंस में चेकअप लगा रहता वगैरह जो। करा रहे हैं, तो दांतों में कीड़ा लगा है कि नहीं लगा, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा आप करो, ऐसा हाँ। करके, और फिर उसमें एक मिरर रहता है, वो क्या करता है, वो इमेज को बड़ी करके दिखाता हाँ। है। तो बेटा ये इसका यूज वो- स्फेरिकल मिरर्स में आता है। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बेटा देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, ये टॉपिक चालू है अपना। तो देखो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट। तो देखो बेटा जो पॉलिश सरफेस रहेगा, जैसे अपन आप जैसे जहाँ बैठे हो, वो जो आपका प्लेन मिरर है उसकी बैक साइड में पॉलिश किया हुआ है। हाँ। क्योंकि अगर पॉलिश नहीं किया हुआ रहेगा तो आपको दिखेगा ही नहीं आर पार दिख जाएंगे। हाँ, तो वो अलग ही सिचुएशन होंगी बेटा। हाँ। तो देखो ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट। इस पे अगर कोई लाइट फॉल होंगी तो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। हाँ। ठीक है बेटा, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 9th में पढ़े थे। हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इसमें बताया कि जब कोई भी जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ये मिरर है, इसमें समझ लो ये यहाँ से लाइट आ रही है और ऐसा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ? तो बेटा इसमें क्या दिया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, Equal। सेम होंगे, हाँ। है ना, ये दोनों सेम होंगे। जैसे देखो ये समझ लो ये ऐसा है ना, यहाँ पे इंसिडेंट रे है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और ये आपका नॉर्मल हाँ नॉर्मल है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे जो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा आर, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। एंगल आर, यानी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो you are already familiar with the laws of reflection of light. Let us recall these laws. पहला क्या है, the angle of incident is equal to the angle of reflection. हाँ। सेकंड क्या है, the incident ray. Incident ray मतलब ये बेटा, ये हाँ द incident ray. इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। सेकंड कौन सा है, नॉर्मल, ये इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है और इसको वो क्या reflected है। रिफ्लेक्टेड। हाँ ये रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इक्वल रहेंगे। हाँ उसका तीनों एक ही distance। प्लेन में रहेगा। तो देखो बेटा ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब काय में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, यानी एक ही प्लेन में, मतलब एक ही एरिया में होगा। हाँ। ये देखो यहाँ से ऐसी आ रही है तो यहाँ से ऐसी जा रही है, ऐसा हो रहा है कि यहाँ से ऐसी आ रही है और ऐसी, तो नहीं। ये प्लेन और ये प्लेन क्या हो जाएंगे, अलग अलग अलग। अलग। तो ये एक ही प्लेन में, देखो ये इतना पार्ट एक प्लेन है, हाँ। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये नॉर्मल है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। हाँ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है बेटा एग्जाम में। दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल Mirror। सरफेसेस। तो बेटा ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सब में काम आता है,
इसमें भी काम आएगा आपका, स्पेरिकल सरफेस में भी काम आएगा। स्पेरिकल यानी जो ऐसा ऐसा टर्न रहेगा स्पेरिकल ना, उसमें भी ये चीज लागू होंगी। हाँ इसमें भी क्या चीज लागू होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा द इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑलवेज इन द सेम प्लेन। हाँ ये रूल इसमें भी लागू होगा। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। आप बेटा ये सीख चुके हो कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। हाँ। ठीक है, 9th में सीखे हो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, सीधी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, धुंधली बनती है, कि एकदम बहुत बिग बनती है, कि एकदम छोटी डॉट बनती है। टाइप की बनती है। ये अपन देखें, ये देख चुके हैं बेटा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इमेज जो फॉर्म्ड होंगी, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये आपको हरदम याद रखना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है ना जिसमें हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं बेटा, हाँ। वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होंगी वो कौन सी होंगी, वर्चुअल एंड वर्चुअल। वर्चुअल किसको बोलेंगे बेटा, जो रियल नहीं है लेकिन लगेगा क्या है अपने को, रियल। रियल है। हाँ, वर्चुअल रहेंगी। और कौन सी रहेंगी, इरेक्ट रहेंगी, इरेक्ट मतलब, सीधी। और रियल मतलब, रियल में उल्टी बनेंगी इमेज। जैसे मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ आईने में, तो रियल इमेज कभी भी कैसी बनती है, उल्टी बनती है। जैसे आप, जैसे ये एम ऐसा है तो हाँ। उसमें कैसा दिखेगा, ऐसा उल्टा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा। हाँ ऐसा डब्ल्यू दिखेगा। तो ये रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज में हाँ, जो मतलब, एम है वो एम ही दिखेगा। हाँ मतलब उल्टा हो जाएगा शरीर, हाँ। मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। हाँ, रियल यानी- इमेज में। हाँ, वर्चुअल में उल्टा होगा। जैसे अब बेटा देखो, ये जो इमेज जो फॉर्म्ड होंगी प्लेन मिरर में वो कौन सी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखना है बेटा हरदम। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी जितनी लेंथ रहेंगी उतनी ही ऑब्जेक्ट की भी रहेगी, उतनी मतलब ही इमेज में भी इमेज दिखेगी। बनेगी। ठीक है। हाँ। और कोई मिरर में देखे होंगे आपने कि पिक्चर वगैरह में बताता है ऐसी मुंडी ऐसी पूरी ऐसी लंबी बता देगा, हाँ। या एकदम ठीक नहीं बता देगा। तो वो कैसे करते हैं, वो एक अलग अलग टाइप के मिरर रहते हैं। किसी में आपकी मुंह ऐसा ऐसा यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, किसी में ऐसा, किसी में एकदम लंबा, किसी में पैर एकदम छोटे। तो वो मिरर के कारण होता है। हाँ। पिक्चर वगैरह में जो शूटिंग करते हैं उसमें मिरर का ही काम रहता है। हाँ। क्योंकि इतना लंबा व्यक्ति कर सकते क्या हो, नहीं कर सकते, तो मिरर के थ्रू करते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी आप आईने से जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पे वो क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसके अलावा जो इमेज क्या रहेंगी, लेटरली इन्वर्टेड रहेंगी। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व। अब तो ये प्लेन मिरर है। हाँ। अब ये कर्व हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर्व कर दिया। अब इमेज कैसे बनेंगे ये हमें देखना है। हाँ। तो बेटा ये अपन नेक्स्ट कल क्लास में देखेंगे ना। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज हमने देखा कि लाइट जो चैप्टर है जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या रहता है, आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि जो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेंगी। हाँ, ये हमने देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। कल हम इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। कल हम ये देखेंगे कि जो कर्व मिरर है उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होंगी। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये चैनल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कुछ परेशानी है तो मैं उसका उत्तर आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।